बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर संसद के मानसून सत्र का छठा दिन है। लोकसभा में आज पेपर लीक संशोधन बिल पेश होगा और 12 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे से बिल पर चर्चा हो सकती है, इसकी संभावनाएं भी हैं। देखिए, बीजेपी से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या बहस में शामिल होंगे। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल अपना पक्ष रखेंगी। साथ ही अगर हम बात करें आगे, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे बहस में शामिल हो रहे हैं। एलजेपी आर यानी कि रामविलास से अरुण भारती, एनसीपी-आई से सायोनी घोष, टीडीपी से कृष्ण देव रायलू रखेंगे अपना पक्ष और साथ ही पुराने बिल में बड़े बदलाव के बाद ये बिल पेश किया जा रहा है। आपको बताएं, बीते दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं से कनेक्ट करने के लिए सेल्फी कैमरा से वीडियोस तैयार कर रहे हैं ताकि वो जेनजी से बातचीत कर सके। इस बीच उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है और हाई पावर्ड कमेटी को लीड करेंगे नंदन नीलेकणी। देखिए, पेपर लीक के दोषियों पर 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान, इससे पहले 5 साल तक की सजा का प्रावधान था और इस बार जुर्माने की जो राशि है वो बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। 2 महीने के भीतर मामले की कार्रवाई होगी, मामले की जांच होगी, यानी कि अब कोई भी नहीं बचेगा अगर कोई पेपर लीक से। और साथ ही नंदन नीलेकणी को जब इसकी जो है जिम्मेदारी दी गई है तो जरा समझिए कि इसको फुल प्रूफ प्लान जो है ये तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से एग्जामिनेशंस को और प्रतियोगी परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाया जा सके, यानी कि कोई भी गुंजाइश ना बचे। अब देखिए, बीते 5 दिनों से जो हंगामा हुआ है सदन में वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री भी देश को मिल चुके हैं, प्रहलाद जोशी। अब देखिए, देखना ये होगा कि सदन की कार्रवाई आज जो है वो कैसे चलती है, चल भी पाती है या नहीं, या फिर अगर आज विपक्ष बहस करेगा तो किन मुद्दों को लेकर बहस करेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार 6 दिनों से एक ही मुद्दा, 5 दिनों से और लगातार इसको लेकर हो हंगामा हो रहा था। और आपको बताएं कि राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है और इसके पहले लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से जो है सभा शुरू होते ही स्थगित कर दी जाती है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं
और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए, ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई चल रही है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए। Garge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me. That has been designed by our predecessor, Krishna Gandhi ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions. Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make against usual. And well known. Amit Shah is responsible. तो राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तो देखा आपने, देखिए सदन में लगातार 5 दिनों से कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही थी। अब ये उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ही पेपर लीक संशोधन बिल से होनी थी। लेकिन आज भी इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई है और महज 5 मिनट के अंदर दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं। अब मामला सबसे बड़ा ये हो जाता है कि लगातार विपक्ष जिसको लेकर हो हल्ला कर रहा था, जिसकी मांग लगातार उठा रहा था, अगर वो मांग पूरी हो गई है तो फिर आखिर इस बार भी सदन क्यों नहीं चल पा रहा। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि लगातार सदन स्थगित हो रहा है, लेकिन अब इसका कारण क्या है ये भी समझेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो यही कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि जो चाहिए था वो मिल गया, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी मिल गई, इस्तीफा चाहिए था मिल गया, प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन आज जब छात्रों के मुद्दे पर बात होनी है, फिर विपक्ष का यह हंगामा क्यों? या फिर ये पूरी तरीके से यही मकसद था, यही पूरी मंशा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब एक मामले पर हमने इस्तीफा ले लिया है तो अब हम लगातार इस्तीफे की मांग करते रहेंगे सदन में भी और सदन चलने नहीं देंगे? अनम्यूट कीजिएगा सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें विपक्ष ने कोशिश की थी कि इसका वो लाभ ले सकें, कुछ पूरे घटनाक्रम का उनको उसका राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन नहीं हुआ। हुआ क्या, एक पहले उन्होंने अपना जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म किया, अगले दिन पूरा सब कुछ चूंकि सदन की अपेक्षा के अनुरूप, लोगों की अपेक्षा के अनुरूप मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो विपक्ष यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के अन्य नेताओं को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से ही विपक्ष को ये चिंता सताती है। अब उनको ये लग रहा है कि हम अपने आप को जनता का, स्टूडेंट्स का और परीक्षा देने वाले बच्चों का हितैषी कैसे साबित करें। तो अब ये हुड़दंग होना सुनिश्चित है, चाहे कुछ भी कर ले सरकार। अब सरकार देखिए, यही समाजवादी पार्टी है
कि जब राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक कड़ा कानून एंटी कॉपीइंग कानून लाया था, तो इन्होंने कहा था क्या, हमने सबने, मुझे याद है वो स्टेटमेंट याद है कि हम सबने अपने समय में नकल की है, तो क्या आप जेल भेज देंगे? यानी आप नकल कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और उसी आधार पे समाजवादी पार्टी चुनाव में गई थी। आइए कांग्रेस पर, अभी राजस्थान का केस अभी बहुत पुराना नहीं है। उनके डोटासरा मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे होगा, मिनिस्टर का क्या रोल है उसमें, जो सिस्टम है जांच चल रही है, होगा। आज आपको मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने रिजाइन कर दिया। अब पंजाब चले जाइए, वही आम आदमी पार्टी जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मेन एलिमेंट थी, वो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उल्टा जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भरपूर पेट भर लाठियां दी हैं। यानी आप विपक्ष हैं, वो कंस्ट्रक्टिव होते, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और अदा करते दिखेंगे तो जनता का समर्थन आपको मिलेगा, आने वाले चुनाव में आपको उसका लाभ होगा। उन्हें लगता है कि वो सरकार को केवल रोक देंगे या रोकते हुए दिखेंगे तो लाभ मिलेगा। अब ये राजनीतिक सोच का अंतर है, इसमें आप मदद कर सकते हैं, ना कोई और मदद कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। जी लेकिन विश्वनाथ जी, क्योंकि जब जो चाहिए था वो मिल गया है और लगातार आप यही दिखा रहे थे कि हम हितैषी, आप खुद देखिए राहुल गांधी, पहले उनको स्टूडेंट्स की कोई चिंता नहीं थी। अगर राहुल गांधी को इतनी चिंता थी तो आपने खुद जब 2 गूंज के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे तो आपने स्टूडेंट को वो कार्यक्रम क्यों जो है कैंसिल किया, क्योंकि आप विदेशों की यात्रा पे थे। 22 दिन बाद आप लौटे और प्रधानमंत्री आवास के बाहर का जो दरवाजा है वो पकड़ के बच्चों की तरह झूल गए कि हमें इस्तीफा चाहिए। अब जब इस्तीफा हो गया है तो आप सदन भी ठीक से नहीं चलने दे रहे। तो दुनिया की तो नजरें हैं, और दुनिया की नजरें इसलिए भी मैं कह रही हूं क्योंकि एफसीआरए को लेकर हंगामा पूरा बरपा हुआ है, ये आप भी समझते हैं। लेकिन अगर ये कानून पास हो रहा है, लेकिन आज तो बात सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक संशोधन बिल पर होनी है, ये तो छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। आखिर इस पर बात करने पे विपक्ष घबरा रहा है, डर रहा है, क्यों बात नहीं करना चाह रहा, जरा ये समझाइए। ये बात ठीक है, मैं मानता हूं एफसीआरए से दर्द हो सकता है, बहुत से पार्टीज को भी हो सकता है, बहुत से एलिमेंट्स को, बहुत से फोर्सेस को दर्द हो सकता है, क्योंकि एफसीआरए बहुत लोगों की जो सप्लाई लाइन है वो काट देगी, बिल्कुल। लेकिन अब आइए मूल बात पे, आप जिस शिक्षा की शुचिता की बात कर रहे हैं उसके लिए केंद्रीय मंत्री ने रिजाइन कर दिया। अभी 1 महीने के अंदर उन्होंने दोबारा उस एग्जाम को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा के बच्चों का भविष्य कहीं डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो बच्चे अपना एडमिशन ले चुके हैं, रिजल्ट उनको मिला, वो एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे प्रक्रिया में है। यानी आप कहीं ये नहीं कह सकते कि बच्चों का कोई नुकसान हुआ, बच्चों से कोई 1 रुपए दोबारा फीस नहीं ली गई। ठीक है, गलती तो है, सिस्टम की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या है तो निदान होगा, लेकिन किस नियत से हम निदान ढूंढ रहे हैं ये मायने रखता है। अब क्योंकि विपक्ष को ये समझ आ रहा है कि भाई अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो होगा क्या, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा कि भाई ठीक है, उन्होंने गलती थी, उन्होंने सुधार लिया, बात तो ठीक है। अब ये जो पूरा विपक्ष का कुनबा है वो पूरा ये प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं न चलने दें। जब सदन नहीं चलने देंगे तो ये बिल नहीं आएगा, जब बिल नहीं आएगा तो फिर हम सरकार को कह सकते हैं कि देखो भाई हमने कहा था कि इनकी नीयत नहीं है। बहुत बड़ी इतनी सजा दी है, मतलब आप ये समझिए कि पूरा संस्थान को, जिसके लोग कनेक्टेड होंगे उनको सजा मिलेगी, जो भी पेपर सेटर होगा उसको सजा मिलेगी, मतलब बहुत गंभीर, करोड़ों रुपए की, 10 करोड़ का। ठीक है, विश्वनाथ जी जरा सा मुझे नंबर गेम भी समझाइएगा, क्योंकि अभी 357 एमपीज जो हैं अभी एनडीए के समर्थन में हैं, पूरे सदन में हैं। अगर बिल लाना है तो क्या अभी भी विपक्ष की हामी की जरूरत है, या अगर सरकार चाहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा नहीं होने दिया जा रहा है, तो हमें ये बिल पारित करने की इसी मानसून सत्र में जरूरत है और हम ये कर सकते हैं, क्या ये पूरा प्रोसेस होगा, बताइए। चित्रा जी देखिए, बिल पेश हो चुका है, बिल को पेश करने में कोई समस्या नहीं है, सरकार बिल पेश कर सकती है, लेकिन अगर हंगामा है तो चर्चा नहीं होगा। अन्यथा दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो किसी भी बिल को पास करने का जो बेसिक एस्पेक्ट होता है, दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो अगर कांग्रेस और विपक्ष अगर केवल विरोध करके और वॉकआउट कर जाता है तो वो अपना नुकसान करेंगे, वो अपनी बात सदन में नहीं रखेंगे, तो जनता के बीच में कैसे क्या कह पाएंगे, अपना विषय कैसे पेश कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति जरूर हो सकती है कि अगर आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं और सरकार उसको दोबारा जो है ऐसी स्थिति में आती है, तो दो प्रेजेंट इन वोटिंग से सरकार थोड़ा भी कहीं मौका मिलेगा और उसको निकाल ले जाएगी। आप इसको रोक नहीं पाएंगे, चाहे लोकसभा में संख्या बल से सरकार कमजोर नहीं है और राज्यसभा में भी
पूरा अब तो 2/3 मेजोरिटी की स्थिति बन रही है। तो आप जबकि इसके लिए तो आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता ही नहीं है। तो कोई मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान विपक्ष का हो सकता है अगर वो इस जो स्टेलमेट है इसको कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी प्रयास है कि हो सकता है आज क्योंकि बैठेंगे विपक्ष के नेता भी, अगर सत्ता पक्ष के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी बात करते हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं जिस पर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, तो हो सकता है आज दिन में 12 बजे के बाद, फिर 2 बजे के बाद कहीं कोई शुरुआत हो जाए। लेकिन अगर ये शुरुआत नहीं करता है विपक्ष, मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में इनका नुकसान होने जा रहा है, सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि सरकार अब इस पर पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने मुझे लगता है सरकार को जहां बैकफुट पर आना था, सरकार ने बैकफुट पर आकर स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, और ये तो जो भी है कि उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया और नए अपने शिक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं। लेकिन यही है कि सदन क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि नजर है सबकी कि आखिर कौन कौन से जो है कानून पेश होने, कौन कौन से विधेयक पेश होने हैं। लेकिन वही है, हंगामा हो रहा है जिसकी वजह से बार बार सदन स्थगित हो रही है। चर्चा इसी बात पर हो रही है क्योंकि सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है, और इस बात की उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि आज सदन चलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी है। लेकिन लगातार विपक्ष का हंगामा और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। हमारे साथ लगातार विश्वनाथ मिश्रा जी बने हुए, उनका रुख करते हैं। विश्वनाथ जी, बीते दिनों हमने देखा कि पेपर लीक को लेकर युवा में आक्रोश था, जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद से कई लोगों की गिरफ्तारियां होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे लोग दिखे हैं, डिटेक्ट हुए हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अब अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो इससे सबसे पहले तो यह कि विपक्ष इसको लेकर भी हंगामा कर रहा है कि छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, छात्रों पर कार्रवाई हो रही है। जरा एक चीज समझना है मुझे कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने आकर वहां पर उत्पात मचाया, और अगर कार्रवाई हो रही है तो वो चाहते हैं कि वो कार्रवाई भी ना हो। ऐसा आखिर वो क्या है मामला जिसकी वजह से वो बार बार कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं? देखिए सुचित्रा जी, अब विषय ये है कि विपक्ष ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि स्टूडेंट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स के बीच में बाइफरकेट नहीं कर रही। अगर कोई भी एलिमेंट उस भीड़ में घुस करके अगर कोई भी ये कहे कि क्या देश की संसद को तोड़ना है, तो क्या वो स्टूडेंट है? अगर कोई कहे कि प्रधानमंत्री को मारना है, क्या वो स्टूडेंट है? अगर वो कहे कि भारत को नेपाल बना देंगे, क्या वो स्टूडेंट है? अगर कोई घुस करके आईपीएस, 1 दर्जन आईपीएस को मारता है, उनको घायल कर देता है और करीब 180 पुलिस कर्मियों को घायल करता है, तो क्या वो स्टूडेंट है? क्या स्टूडेंट कभी हमने ऐसा इस रूप में तो कभी नहीं देखा। हाँ, वो थोड़ी नाराजगी व्यक्त कर सकता है, धरने पर बैठ सकता है, वो चीजें चल रही हैं। तो उनके साथ आप जब दोनों को क्लब करेंगे तो ये जनता स्वीकार नहीं करती। जनता को ये समझ आता है कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सदन में अगर विपक्ष गलती से भी इस विषय को उठाता है, प्रधानमंत्री ने देखिए बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि भाई पेपर लीक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमजोरी है और बहुत बड़ा अपराध उन्होंने उसको कहा है। तो सरकार ने उसके लिए एक्शन लिए हैं। लेकिन अगर आप अपराधियों के समर्थन, अपराधियों का नाम लेकर के और उस पूरी प्रक्रिया को, जो बिल लाने की प्रक्रिया है, उसको बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता देख रही है। अल्टीमेटली यहाँ तो आपका कोई लाभ होना नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो जनता स्वीकार करती है, जनता मानती है कि भाई ये नॉन सीरियस एलिमेंट्स हैं, इनकी कहाँ जरूरत है। अब आप हंगामा, नारेबाजी करके आप चाहते हैं कि कुछ समय तक भाई कुछ मुद्दों की अब चर्चा की मांग कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप फिर वही विषय उठाएंगे, कहेंगे भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं। विश्वनाथ जी, क्योंकि हमने कल प्रधानमंत्री का वीडियो भी देखा, उन्होंने जो है हाई पावर टास्क फोर्स गठित की है जिनका हेड बनाया गया है नंदन नीलेकणी को, और उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और माना यह भी जा रहा है कि अब परीक्षा जो है लीक प्रूफ बनाने में काफी ज्यादा उससे मदद मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस क्या है छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया। आज उसी पर तो चर्चा होनी है, और क्योंकि हमारे घर पे भी मेरी छोटी बहन है, मेरे छोटे भाई हैं, वो भी छात्र हैं, और लगातार हम यही चाह रहे हैं कि कुछ एक अच्छा सा जो है फैसला आए, कुछ एक सख्त फैसला आए, ताकि पेपर लीक रुक सके, परीक्षा व्यवस्था हो, साथ ही अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो अच्छी हो सके। लेकिन अगर ऐसे ही हंगामा होगा तो सदन का 6 दिन तो बर्बाद हो गया। आगे ऐसे ही इस पर चर्चा होगी नहीं होगी, इसको लेकर तो संशय बना हुआ है। जी, देखिए दोनों ही सदनों में
विपक्ष ने महंगाई ये सब नौटंकी शुरू कर दी। फिर वही मैं उसको इसलिए नौटंकी कहता हूं, हालांकि वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब देखिए आपने मूल प्रश्न सबका किसका किया था भाई कि हमारा जो मंत्री है वो रिजाइन करे और हम फिर इस विषय पर आएंगे। अरे तो आप आते, आप कहते, आप जो बिल में क्या अंतर होना चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए, ये आपको आकर बताना चाहिए ना कि क्या चीज होनी चाहिए, कैसे शुरू हो। जब आप वो बताएंगे तो वो बदलाव होगा, अन्यथा फिर आप कैसे कहेंगे आप कि भाई सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। आप सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार सब कुछ अच्छे से करे, और कैसे करे, जब करने के लिए आप बढ़ेंगे तो आप कहेंगे नहीं काम तो नहीं करने देंगे हम आपको। आज आसान देखिए चीजें, अगर आप सभी छोटे छोटे विषयों को जो अभी तत्काल उनका रोल नहीं है, आप कम से कम जिस बिल पर बात कर रहे हैं उस पेपर लीक का मसला है, आरोपों की जांच चल रही है, एजेंसीज लगा दी गई हैं, सारा कार्यक्रम शुरू है, सरकार बिल ले आ रही है। आप बताइए कि बिल में क्या आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। आप प्रतिपक्ष में बैठे नहीं, वो कैसे बात करेंगे? अगर बात करेंगे तो फिर सदन की कार्रवाई ठीक से चलेगी तो कई सारे बिल पेश करने हैं, वो भी सरकार लेकर आएगी। यही तो मुद्दा फंसता है। कल क्योंकि जब मैं डिबेट कर रही थी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े थे, मैंने उनसे पूछा अब तो आपको जो चाहिए था मिल गया, कल तो सदन ठीक से चलेगा। उन्होंने दुनिया भर की बात कर दी मिश्रा जी, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि हाँ हम कल से सदन चलाने के पक्ष में है। मिश्रा जी, एक और चीज, एक नया मूवमेंट हमने देखा सोशल मीडिया पर, नया मूवमेंट शुरू हो रहा है। वो मूवमेंट है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। उस पे भी जैसे कि सीजेपी पर मिलियंस में एक दो दिन में फॉलोअर्स आए थे, वैसा ही मिलियंस में फॉलोअर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को मिल चुके हैं। अब क्या एक नया आंदोलन छिड़ने जा रहा है? सरकार को क्या अब इनकी भी बात सुननी पड़ेगी? जो जनरल वाले हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 1-2 नंबर की वजह से हम एग्जाम्स में आगे नहीं बढ़ पाते, हमें नौकरी नहीं मिल पाती है, हम कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। क्या ये व्यथा भी अब सरकार को सुननी चाहिए? सरकार इसको लेकर क्या आगे करने वाली है, क्योंकि ये भी मूवमेंट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बिल्कुल चित्रा जी, देखिए अगर वैसे कहें तो देश को आजाद हुए लगभग 8 दशक हो रहे हैं, और उसके बाद अगर किसी बच्चे से आप ये कहिए आप इस जाति में पैदा हुए इसलिए आपके पूर्वजों ने ये गलती की थी, उसकी सजा आपको आज दे रहे हैं 8 दशक बाद। उसके बीच की 2 जनरेशन कहाँ चली गई पता नहीं किसी को, और उसके 2 जनरेशन बाद किसी अपराध की आप किसी को कथित अपराध की सजा किसी नए बच्चे को दे रहे हैं, तो ये कहाँ उचित है? पूरी तरह अनुचित है। लेकिन मेरा मानना है हर चीज व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से हम चीजों को डिसाइड करके हम उसको लेकर आए। निश्चित रूप से सबको अपनी बात कहने का हक है, जिन्होंने कहा है उनकी बात भी सरकार को, अगर चाहे ABCD कोई भी हो, सबकी बातें सरकार को सुनने की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार सत्ता के शिखर पे बैठी है। तो इसमें कतई मुझे लगता है कोई भी असंतोष जैसी बात नहीं है। अगर ये विषय आएगा, मुझे लगता है कि जब रिजर्वेशन हटाओ पर बात होगी तो शायद विपक्ष हिस्सा ले, क्योंकि जातिवाद को लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है हर एक मुद्दे को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि मुद्दा उठना भी चाहिए, लेकिन जब उठता है और जब बात रिजर्वेशन पर आती है तब सब चुप्पी साध लेते हैं। विश्वनाथ जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कुल मिलाकर यही है कि सदन की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन स्थगित हो गई है। देखते हैं 12 बजे से फिर कार्रवाई शुरू होगी। तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।